welcome to our channel. And today we will discuss about how to write a letter. And आज हम सारी बातें जानेंगे कि लेटर क्या होता है, लेटर राइटिंग कैसी होती है और कैसे हम फॉर्मल और फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं, जो कि सारे बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है। तो आज उन सारी डाउटों को हम क्लियर करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले लेटर कैसे लिख सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, व्हाट इज़ द लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आखिर होता क्या है? तो लेटर राइटिंग कुछ नहीं है, जैसे कि आप आज के डेट में आप लोग फ़ोन से मैसेज करते हैं, तो उसी टाइप के पहले और आज भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जगहों पे लेटर लिखा जाता है। लेटर एज एक फॉर्मेट है, जो आप अपने थॉट को, कन्वर्सेशन को उस फॉर्मेट के द्वारा आप अपने व्यक्ति से, अपने फ्रेंड से, अपने बॉस से, या अपने विचारों को लेटर द्वारा किसी के पास पहुंचा सकते हैं, उसके एड्रेस पे। तो हर लेटर का एक फॉर्मेट होता है। जैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल में आप उस फॉर्मेट के द्वारा अपने विचार को, अपने थॉट को, अपने आइडिया को एक पेपर पे लिखते हैं। और देन आपको जिसको थॉट बताना रहता है, उसको आप क्या करते हैं, एक फॉर्मेट में लिखकर उसके एड्रेस पे सेंड कर देते हैं कि एज अ फिजिकल रूप में के पास जाता है। सारे प्रोसेस को एज अ क्या कहते हैं, लेटर होता है। तो आप विचारों को पेपर में लिख देते हैं। लेटर के लेटर में से क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आता है उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर। जैसा हम लोग जान गए कि लेटर जो राइटिंग होती है वो एक फिजिकल पेपर पे होती है, और जो है अपने विचारों को उस पेपर पर लिख के हम जिसके साथ साझा करना चाहते हैं उसको आप के एड्रेस पे सेंड करते हैं। तो उसमें भी टाइप्स होते हैं लेटर के। तो क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा एक इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। मैंने पहले भी बताया है आपको अभी। क्या होता है, एक फॉर्मल तरीके से लेटर लिखते हैं और एक इनफॉर्मल तरीके से। तो ये इनफॉर्मल और फॉर्मल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान देते हैं। इनफॉर्मल से ही, नेम से ही पता चल रहा है कि एक फॉर्मल होता है, जैसे फॉर्मल ड्रेस हो गया। फॉर्मल तरीके से जो एक प्रॉपर वे में एक फॉर्मेट होता है, का थोड़ा सा ये क्या होगा, अलग तरीके से होगा, इनफॉर्मल हो गया। यानी इसका कोई एज ए एक्यूरेट पैमाना नहीं हो सकता है, एक रूल नहीं हो सकता है एग्जैक्ट कि हाँ आप ऐसे ही कीजिए। तो फॉर्मल में एज ए रूल होगा, उससे आप बदला बदली कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वो जैसे फॉर्मेट होगा वैसे लिखना होगा। लेकिन इनफॉर्मल में आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। क्या करेंगे आप कि उसके रूल को थोड़ा सा आप लोग अपने मर्जी से इधर उधर चेंज कर सकते हैं। उसको इनफॉर्मल तरीके से आप अपने विचारों, अपने थॉट को अपने तरीके से लिखिएगा, लेकिन उसका भी फॉर्मेट होता है। और फॉर्मल में जो है, आप अपने विचार को तो लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मल रूल्स। ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, ऑल्सो नोन एज अ सोशल लेटर, इंक्लूड फ्रेंडली लेटर्स एंड नोट्स ऑफ इन्विटेशन। यानी आप अपने फ्रेंड के पास सोशल लेटर, या किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी का हाल चाल जानने के लिए, किसी से उसके विचारों को जानने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए, का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो लेटर लिखते हैं एज ए फिजिकल फॉर्म में पेपर पे, वो जो है लेटर किस रूप में आता है, तो वो इनफॉर्मल टाइप में जाता है। ठीक है। फॉर्मल लेटर, also known as a business letter, include letter of application, letters of higher authority, and letter of newspaper। मीन्स ये क्या हो गया, बिजनेस रिलेटेड जितने भी सारे लेटर होते हैं, आपको छुट्टी लेनी है, आपको कोई चीज़ इन्फॉर्म करना है, आपका जॉब लेटर आता है, आप इंटरव्यू के लिए लेटर देते हैं, आप छुट्टी के लिए लेटर देते हैं, आप न्यूज पेपर में, न्यूज़ चैनल में किसी एडिटर को आप किसी चीज़ की जानकारी देना चाहते हैं। वो सारी चीज़ों की जानकारी जो अपने विचारों को व्यक्त करके उन तक पहुंचाते हैं, और वो जो आप लेटर लिखते हैं, तो वो लेटर किस रूप में होता है, एज अ फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एज ए ये बिजनेस के रूप में आ रहा है, और यहाँ पे जो है आप अपने मन से कुछ भी इधर उधर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मल लेटर में आपको एज एक रूल मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग ही आप लिख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग अब इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं के अकॉर्डिंग आप जब भी लेटर लिखना चाहें, इन सारी बातों को आप जब मेंशन करके आप अपने विचारों को प्रकट कर दीजिएगा, तो एज वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमको देखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी कौन भेज रहा है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति लेटर लिख रहा है, उसका प्रॉपर एक एड्रेस होना चाहिए।
के बाद डेट होना चाहिए। सैल्यूट्रेशन का मतलब होता है आप एज ए ग्रीटिंग कर रहे हैं, उसको अभिवादन कर रहे हैं, यानी कोई भी अच्छा पॉजिटिव वर्ड से आप अपनी लेटर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जो सबसे मेन होता है कि आप लेटर में अपना लेटर जो लिख रहे हैं, आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, तो बॉडी ऑफ द लेटर सबसे मेन हो गया। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी अब अपने बातों को जब लिख दिए एज आ पॉजिटिव वे में, उसको एज आ ग्रीटिंग करते हुए, आप कम्प्लीमेंट देते हुए क्या करते हैं, उस लेटर को आप बंद करते हैं। देन उसके बाद सिग्नेचर आप करते हैं अपने नाम का। सेंडर एड्रेस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। The addresses is written on the left hand side of the paper. It is necessary that you write the complete address. यानी जब भी आप लेटर लिखिएगा इनफॉर्मल, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिएगा, वो भी कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड के पेपर के सबसे ऊपर। आप क्या लिख सकते हैं, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, कैंपस नेम, अपार्टमेंट नेम लिख सकते हैं। के बाद एरिया का नेम लिख सकते हैं, अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं, टाउन सिटी नेम और पिन कोड। यानी जब भी आप एड्रेस लिखेंगे अपना, तो ये सारी चीज़ें जो ये आप जानते हैं, जहाँ पे आपका जिस टाइप का एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली आपको मेंशन कर देना है। एग्जाम्पल में आपको हम एक दे चुके हैं, देखिए यहाँ पे A25 नियर BSNL टावर, AT कॉलेज सिंगिया इवन मोतिहारी 845401 पिन कोड हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा डेट। अब डेट में हमको कैसे क्या लिखना है वो देख लेते हैं। बिलो द सेंडर्स एड्रेस राइट द डेट एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी एड्रेस के जस्ट नीचे जो है हम लोग को क्या लिखना है, डेट लिखना है। 21 जनवरी 2004 जनवरी, यहाँ पे जो है 3 टाइप के डेट लिखने के तरीके को बताया गया है कि एज आप पहले डेट लिखें, मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें। दूसरे में क्या लिख सकते हैं आप, मंथ को पहले, डेट को बीच में और ईयर को लास्ट में। और लास्ट वाले में डेट पहले आएगा, मंथ एज आ डिजिट में आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने गुड लिखा है क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्मेट है जिसमें आप सबसे पहले डेट लिखते हैं, देन आप मंथ लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं, ये जो फॉर्मेट है सबसे सूटेबल और सबसे अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमा और स्लैश देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे आप सेकेंड टाइप में देखिएगा तो यहाँ पे मंथ के बाद डेट लिखने के बाद आपको एज अ कॉमा नेसेसरी है, देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गलती माना जाएगा। इसलिए आपको जो है फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है वो सबसे बेटर रहेगा आपको डेट लिखने के लिए। अब आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है आप जब ग्रीटिंग करते हैं किसी चीज़ों को, डियर फादर, डियर मदर, डियर सन, डियर डॉटर, इस टाइप के आप जब लेटर की शुरुआत करते हैं तो आपको वो कैसे करना है। डियर अनीता एंड अमोड, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप जिसको लेटर लिख रहे हैं। डियर अंकल रमेश, डियर मिस सराफ, डियर शिवा ITC, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं आप अपना एज ए क्या करेंगे, सैल्यूटेशन के साथ आप अपना लेटर की शुरुआत कीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि सबसे मेन है हमारे लेटर का। तो बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स ऑफ फॉलोज, यानी बॉडी ऑफ द पार्ट का जो लेटर का जो बॉडी ऑफ पार्ट है वो हमारे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम अपने विचारों को 3 पार्टिकुलर भाग में बांटकर उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, माइट बीइंग बाय आस्किंग द पेरेंट अबाउट देयर वेलबींग, यानी आप जो है जब लेटर की शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका हाल चाल पूछिए, के बारे में आप थोड़ी सी जिक्र कीजिए, उनके बारे में आप एज अ वेलबींग होकर उनके बारे में वेल विशेस पूछिए कि हाँ वो कैसे हैं, क्या हाल है उनका, आशा करते हैं कि वो अच्छे होंगे, इस टाइप की जितनी भी सारी बातें होती हैं। हाउ हैव यू बीन, आई होप लेटर फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड स्पिरिट, हाउ आर यू, हाउ आर थिंक विथ यू, यानी इस टाइप की जितनी भी सारी बातें होती हैं आप लिख सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में इट शुड इंक्लूडेड द ऑल मैटर इन डिटेल, अब जो है आप ग्रेडिंग कर दिए, अब जब उनका हाल चाल पूछ, जो सेकेंड पैराग्राफ आता है उसमें आप जो चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं उनको, वो सारी बातें जो है सेकेंड पैराग्राफ में आ जानी चाहिए। फर्स्ट सेकेंड पार्ट जो होगा में जो सेकेंड पैराग्राफ आप लिखिएगा तो सारी बातें आपको उसमें इंक्लूड कर देनी होंगी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ आएगा, देयर यू हैव टू कंक्लूड योर लेटर बाय समराइज,
अब जो है आप लास्ट पड़ाव पे हैं और अपने लेटर को लास्ट पैराग्राफ में एज ए समरी आप क्या क्यों लिखे हैं और आप क्या चाहते हैं एज ए उसको समराइज कर कर लास्ट में लिख दिया जाता है। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, राइट बैक सून, आई होप टू हेयर फ्रॉम यू। यानी इस टाइप की बातें आप लिख कर लास्ट में ऐड कर सकते हैं। काइंडली गिव माई रिगार्ड टू पेरेंट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एज योर लविंग, लॉट्स ऑफ लव, लव योर। टाइप के कम्प्लीमेंट्री जो आप लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं लास्ट में, एज ए इन सारी चीज़ों को आप एज ए नोट कर सकते हैं। और आप जब लेटर लिखिएगा तो कम्प्लीमेंट्री के रूप में सारे वर्ड का आप यूज आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है, एज ए अपना नाम लिखना है और उसको इन कर देना है। तो मेनली जो हमारे पास फॉर्मेट जो है इनफॉर्मल का पता चल गया है। अब हम जो है एक बार का एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेसन हिम और हर ऑन हिज और हर सक्सेस इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। तो ये कॉमनली टॉपिक है, अक्सर जो है आप लोग को एग्ज़ाम में भी लिखने को आता है कि अपने दोस्त को एक ऐसा लेटर लिखिए, क्या है एग्ज़ाम पास कर चुका है और आप उसको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, आप उसको बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम लेटर को शुरू करते हैं। तो क्या लिखना है हमको? एज आ एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में कैसे क्या लिखना है वो हम बता चुके हैं। फिट 32 सेक्टर 11 न्यू दिल्ली 110034। उसके जस्ट बाद हमारा क्या आएगा? डेट आएगा 10 जनवरी 2004। के बाद हमको क्या लिखना था? सैल्यूटेशन लिखना था, यानी हमको एज अभिवादन करना है कि डियर कृष्णा कुमार, माई हैप्पीनेस न्यू। अब हमको क्या लिखना है? लेटर का बॉडी पार्ट का फर्स्ट पार्ट लिखना है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, जिसमें हम उनका हाल चाल पूछेंगे, उनको एज ए ग्रीटिंग करेंगे, उनको एज अ शॉर्ट लाइन में उनको अभिवादन करेंगे। तो माई हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स व्हेन आई गॉट टू नो डैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एज अ उनको बारे में एज अ पॉजिटिव वे में कुछ लाइनें लिख दी। रिजल्ट हैज़ प्रोवाइडेड डैट हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन। अब जो है ये क्या है? हमारे लेटर का जो बॉडी पार्ट है इसका वो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम वो सारी चीज़ें लिख देंगे। के लिए हम क्या कर रहे हैं? लेटर उसको लिख रहे हैं। और लेटर किस लिए लिख रहे थे? तो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने, उसको बधाई देने के लिए लिख रहे थे। तो कैसे क्या है वो सारा थॉट जो है हमारे सेकेंड बॉडी पार्ट में लेटर के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो था वो थर्ड पैराग्राफ आएगा, जो लेटर का थर्ड बॉडी पार्ट होता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं? एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। तो होप टू सी यू सून, जैसा कि मैंने कुछ एग्जाम्पल भी पहले दिया था। प्लीज़ बी इनकरेज एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। एज अ पॉजिटिव वे में उसको क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट देंगे और उसको इंड करेंगे लेटर को। माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर हैव सेंट लॉट्स ऑफ लव एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। और इसको हम एज अ क्या किए? कॉम्प्लीमेंट्री के साथ लेटर के तीनों बॉडी पार्ट को अब क्लोज करेंगे। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट योर लविंगली। अब जो है क्या हो गया? हमारा पूरा टोटल इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट था उसका ये लास्ट पॉइंट आ गया कि हमने क्या किया? उसको एज ए कम्प्लीमेंट देकर उसको लास्ट में एंड कर दिया। एज सबसे लास्ट में हमारा सिग्नेचर आता है एज अ राम कुमार। तो ये सारे जो चीज़ें थी ये क्या है? एक इनफॉर्मल लेटर लिखने का एक तरीका होता है। और हमने जाना